नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। थंबनेल पे आप लोगों ने देख ही लिया है कि दोस्तों आज का वीडियो सिम कार्ड से जुड़ा हुआ है। सिम कार्ड के कुछ नए नियम आए हैं, कुछ नए रूल्स आए हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। सिम कार्ड नया ख़रीदना आसान है या नहीं है, और अगर आप पुराने 2-4 नंबर यूज़ कर रहे हों तो उसको भी दोस्तों कंटिन्यू एक्टिव रखना आपके लिए आसान होगा या नहीं होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबा करके साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ जिस न्यूज़ रिपोर्ट का मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ऑफिशियल है वो। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर कि सिम कार्ड का जो है नियम क्या क्या बदला है। सबसे पहले दोस्तों ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। अभी बीच में पहले क्या होता था, हमें ई-केवाईसी ही करते थे हम लोग, फिंगर लगा के या फिर ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन करा के सिम को लेना होता था। फिर बीच में क्या हुआ, चेंज हो गया। आप आधार नंबर देते हैं, वो आपकी फ़ोटो खींचता है एक लाइव, और फिर सिम इशू कर दिया जाता था। चाहे वो आप नया ले रहे हो, चाहे पोर्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो अब ई-केवाईसी अनिवार्य है। बाई फिंगर होगा, बायोमेट्रिक से या फिर ओटीपी से। अब सभी नए सिम कार्ड जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य होगी, यानी कि ई-केवाईसी। इससे ग्राहकों की पहचान को डिजिटल रूप से सत्यापित वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे फर्जी सिम कार्ड जारी होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता ही है कि कई रिटेलर्स या कई जब क्राइम, कोई टेररिज्म गतिविधि को अंजाम देना होता है, तो लोग क्या करते हैं कि कुछ गरीब परिवार, किसान परिवार, इनको टारगेट करते हैं, उनके नाम पर इशू करवा लेते हैं। उनके आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के उस दुकान वालों से सेटिंग करते हैं। जबकि कोई भी ये सिम परचेज करने आए तो बायोमेट्रिक एक्टिवेट करो, उसके नाम पर सिम इशू करो, और वो फिर ब्लैक में वो ख़रीदते हैं। कोई आतंकवादी, कोई दंगे करवाना हो, कोई कुछ करना हो, तो ये इस तरह के अंजाम को देने के लिए इस तरह का होता है। अगर आप सहमत हैं, अगर आपके एरिया में इस तरह के गतिविधि होती हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ से हैं आप लोग। आगे क्या है नियम, एक व्यक्ति के लिए सीमित सिम कार्ड पर नए नियमों के तहत एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड जारी किए जा सकेंगे। वैसे 9 पहले से भी हैं कि 9 सिम कार्ड एक आदमी के नाम से होता है, लेकिन व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए अलग दिशा निर्देश होंगे। इससे धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण संभव होगा। आगे क्या है, जो 9 सिम कार्ड वाला है वो तो पहले भी था, अभी भी सेम है, लेकिन जो व्यावसायिक हैं यानी कि बिजनेसमैन हैं, उनके लिए थोड़ा सा नियम अलग होंगे। आगे हैं सिम कार्ड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया। अब किसी भी सिम कार्ड को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने से पहले केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सिम स्वैप या पोर्टिंग के दौरान भी यह प्रक्रिया लागू होगी। यानी कि जब हम मान लो कि पहले किसी के नाम पे है आईडी, ठीक है, पहले जो नंबर है, जैसे अभी मेरा कोई पर्सनल नंबर है, वो मेरे नाम पे है अभी। अब वो नंबर मैं अब किसी को दे रहा हूँ, अपने रिलेटिव में, किसी को भी दे सकता हूँ, किसी को दे रहा हूँ, या वो पोर्ट करवा रहे हो या उनको दे रहा हूँ, तो अब उनको जो है ई-केवाईसी करना होगा। और पोर्ट के दौरान क्या होता था कि पहले मान लो कि मेरा नंबर अभी मेरे नाम से, अब उसको पोर्ट करा रहा हूँ, तो जब पोर्ट कराने वाला बंदा होगा वो अपनी आईडी लगा करके करवा लेता था। लेकिन अब क्या होगा कि दोस्तों जो है ये केवाईसी की पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी, वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे कि जिसके नाम से पहले था ये नंबर, तो मे भी उसके नंबर पर ओटीपी जाए, और वो ओटीपी से सत्यापन करना होगा कि हाँ वो आपके संपर्क में है। क्योंकि ऐसा होगा ना, मान लो कि आपने कहीं कोई आपने किसी के फ़ोन से उसका पोर्ट का मैसेज भेज दिया, ठीक है। अब वो पोर्टिंग कोड आपको मिल गया, यूनिक पोर्टिंग कोड। अब वो यूनिक पोर्टिंग कोड ले जा करके आप वहाँ पर किसी अन्य की अपनी आईडी पर जा करके आप उसको इशू करवा लेते हैं। तो इस तरह की धोखाधड़ी होती है ना। मान लो कोई वैसा बंदा हो, कोई अच्छा आपके सर्कल में हो, मैं एक बता रहा हूँ, बाकी इसको यूज़ ना कर लेना कभी, ना फंस जाओगे। जैसे कि मान लो आपका कोई ऐसा जानकार है, कोई पैसे वाला बंदा है, सिंगल नंबर यूज़ कर रहा है, आपको पता है वो सारी चीज़ें उसके बैंक में यूज़ होती होंगी, हर चीज़ में वो यूज़ करता होगा। आपने फटाफट से उसके नंबर से एक पोर्टिंग कोड मारा, पोर्टिंग कोड यूनिक कोड रिसीव हो गया। अब उस पोर्टिंग कोड को क्या करे, आपने ले लिया, उसके फ़ोन से डिलीट मार दिया, और यूनिक पोर्ट कोड ले जा करके अपने आईडी से इशू करवा लिया उस नंबर को। उसका नंबर 1 हफ्ते बाद बंद हो जाएगा, आपका नंबर शुरू हो जाएगा। नंबर बंद होते ही आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया उस नंबर से, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ धोखाधड़ी से बचाव होगा आगे।
उसके बाद अब क्या है कि पुराने सिम कार्ड का भी पुनः सत्यापन करना होगा। जो पुराने सिम कार्ड है तो हो सकता है आपके पास भी मैसेज आए या फिर आपके पास कभी कॉल आए कि पुनः इसको वेरीफाइड कीजिए। इसके लिए 1 अक्टूबर 2024 से पहले जारी किए गए सभी सिम कार्ड का दोबारा सत्यापन किया जाएगा। जिन नंबरों का सत्यापन नहीं होगा वे निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले जो नंबर लिए गए होंगे, इशू किए गए होंगे, उनका दोबारा से पुनः सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर जो नहीं हो सकेगा वेरीफाइड, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर यूज़ कर रहा है, पता नहीं किसी और के आईडी पे है, अब वो वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे कि भाई आईडी के कुछ लास्ट डिजिट बताइए। आपको पता है जब हम नंबर लेते हैं तो जब हम टेली वेरिफिकेशन करते हैं तो आधार के लास्ट के डिजिट पूछा जाता है या डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, तो यही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। बाकी KYC तो होती है, बायोमेट्रिक से कर लिया, OTP से हो गया, जो आधार में नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, उससे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अगर ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस नंबर को निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। बाकी इस पे जो है कुछ पेनल्टी के नियम भी अब बना दिए गए हैं, सख्त पेनल्टी यानी कि फ़ाइन जुर्माना लगाने का भी नियम एक आया है। मैं आपको बता देता हूँ, यदि कोई टेलीकॉम कंपनी बिना सत्यापन के सिम कार्ड जारी करती है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। इसके अलावा फर्जी सिम कार्ड पाए जाने पर नंबर को तत्काल ब्लॉक किया जाएगा। अगर कोई कंपनी, टेलीकॉम कंपनी जो है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, कोई भी जो है बिना सत्यापन के सिम कार्ड जारी करती है यानी कि बिना KYC, बिना वेरिफिकेशन के अगर सिम कार्ड इशू करती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, वो भी भारी। और वो सिम कार्ड फर्जी पाए जाने पर, बाकी तो जो फर्जी सिम कार्ड कोई होंगे तो उसको तुरंत इंस्टेंट ब्लॉक किया जाएगा, ताकि आगे कोई इससे कोई वैसी गतिविधि ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी, कोई अवैध काम, कोई मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ भी उस नंबर का यूज़ करके ये सारी चीज़ों गतिविधियों को अंजाम ना दिया जा सके, क्रिमिनल गतिविधियाँ को अंजाम ना दिया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर करी कि नए सिम कार्ड लेने पर भी और जो पुराने सिम कार्ड है उस पर भी आपको जो नए नए नियम आ गए हैं वो क्या हैं आपको समझ में आ गए हैं। सबसे मेन ले देंगे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस अब है पुराने वालों के लिए भी और नए लेने वालों के लिए भी KYC का प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और अब 9 सिम कार्ड वाला तो है ही, 9 सिम कार्ड से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। वैसे तो इशू होगा नहीं, अगर इशू करवा लिया आपने किसी भी तरह से तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो आई होप आपको नए सिम कार्ड के नियम समझ में आ गए कि क्या हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस पाते रहने के लिए। और साथ में इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करो यार, वहाँ से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो, कोई मैसेज, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, सवाल जवाब करना हो तो वहाँ से आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है पब्लिक पोस्टमैन इंस्टाग्राम हैंडल का, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से जाकर के आप फॉलो करें। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।